प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 3.3। क्वेश्चन नंबर कितने से? 6 से। जो क्वेश्चन नंबर 5 तक थे उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने पिछले वीडियो में याद कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो जितने क्वेश्चन हैं वो सभी प्रश्न। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की जो माप है वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप याद करनी है, भी कितना डिग्री का होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बात आ रही है समांतर चतुर्भुज की। मान लीजिए ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसके आसन कोणों की माप, यानी आसन कोणों की माप कैसी है? बराबर है। आसन कोण कौन से होते हैं? लगातार कोण। कोई दो लगातार कोण, जिस प्रकार इसका आसन कोण ये होगा, इसका आसन कोण ये भी हो सकता है। तो आसन कोणों की माप है वो कैसी है? बराबर है। तो चारों कोणों की माप याद करनी है हमें। मान लीजिए इस कोण का माप मान लिया हमने x, इसका आसन कोण ये है, इसको भी कितना मान लिया? x। दोनों की माप बराबर है तो इधर भी x, ये भी हमने क्या माना है? x माना है। ध्यान से देखना है। इधर लिखेंगे हम x प्लस x बराबर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दो आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इधर लिखते हैं हम 180 क्यों होता है? ये आसन कोण। कौन से कोण है? आसन कोण। x और x कितना? x 2x बराबर 180, x के गुणा में है वो किसमें? भाग में। तो x बराबर 180 बटे कितना हुआ? 2। अब 180 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 90। कितना बनता है? 90। x की वैल्यू कितनी आई है? 90 डिग्री है। कहने का क्या मतलब है? ये वाला कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 का है। और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब बाकी हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं भी कितने डिग्री का होगा। ध्यान देना है, बाकी कोण ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए ये कोण ज्ञात करना है, इसको मान लिया हमने y और इसको मान लिया हमने z। y और z और अगर ज्ञात करना है तो यही नियम लगाएंगे हम। कौन सा? आसन कोण वाला नियम। जिस प्रकार बात करें x प्लस y बराबर कितना डिग्री होगा? 180। यानी इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? ये नियम। कौन सा कोण है ये? आसन कोण। कौन से कोण है? आसन कोण। तो ये x की वैल्यू हमारे पास है कितना है? 90 है। प्लस y बराबर 180। तो कितना? ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90, कितना बनता है? 90। y की वैल्यू कितनी होगी? 90। सेम उसी प्रकार z की वैल्यू याद करेंगे। हम जानते हैं ये इसका आसन कोण है, दो आसन कोणों का योग कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है। 180 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। कहने का क्या मतलब है? अगर समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समान है तो उसके सभी कोणों की जो माप बनती है वो समान ही रहेगी। कितने कितने डिग्री बनती है? 90 डिग्री। तो इधर लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण कैसे होंगे? समकोण होंगे। कैसे होंगे? समकोण। यानी सभी में कितने कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z के कोणों की माप याद करनी है, भी कितने डिग्री होगी। अगर आपने 7 से पीछे के जो भी क्वेश्चन थे अच्छे तरीके से समझे हैं तो कोई क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपके आसानी से आप हल कर लोगे। हमें ज्ञात करना है x, y, z का। ध्यान देना है, ये वाला कोण अगर हमें x की वैल्यू याद करनी है तो सर्वप्रथम क्या करने हैं? इस अंदर वाले कोण का मान याद करें, भी इसका मान कितना डिग्री होगा। ध्यान देना है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? ये 70। और इस कोण को मान लेंगे हम w। क्या मान लेंगे? w। तो w इधर लिखेंगे w प्लस 70 बराबर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों बनता है? नियम भी लिखना है। जिस प्रकार अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं, इस प्रकार के अगर दो कोणों में विभाजित करते हैं तो इसे कहते हैं रैखिक कोण युग्म। तो इधर लिखेंगे हम, यह है रैखिक कोण युग्म। ध्यान देना है, ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का,
तो W की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70 बराबर कितना डिग्री, 110। W मान आया 110 डिग्री, यानी ये अंदर वाला कोण है ये कितना डिग्री का है, 110 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर W 110 डिग्री का है तो X वाला भी कोण कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। क्यों होगा, वो हमें कारण लिखना है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो इधर लिखें X बराबर कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री। क्यों होगा, तो इधर लिखेंगे हम सम्मुख कोण। कौन से कोण, सम्मुख है कोण, या फिर ये पूरी लाइन लिख सको हो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। X की वैल्यू याद कर ली, अब हमें याद करनी है Y की वैल्यू। भी Y की वैल्यू है वो कितनी डिग्री होगी। इसमें Z की वैल्यू और पूछी गई है, Z किधर है, इधर ये Z और किसका मान दे रखा है, Z का मान दे रखा है। X का मान याद कर लिया, अब हम याद करेंगे Y का मान। किसका मान, Y का मान। इसमें भी ध्यान देना है, अगर इस प्रकार की दो रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, और इस प्रकार की एक यानी तिरछी रेखा हो, तो इधर वाला कोण और ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर क्यों होते हैं, समांतर चतुर्भुज अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण कैसे बनते हैं, बराबर। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। ये भी क्यों होते हैं, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो बात आती है ये 40 और 40 का जो एकांतर कोण है वो कौन सा है, Y है। तो Y की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 40 डिग्री। क्यों होगी, कारण लिखेंगे तो लिख सकते हो एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। Y की वैल्यू याद कर ली, अब हमें याद करनी है Z की वैल्यू। अब Z की वैल्यू आप किस प्रकार याद करोगे, ध्यान देना है आपको। जिस प्रकार बात करते हैं हम इधर वाले इस त्रिभुज की, ये वाला ये त्रिभुज काम में लेते हैं हम, ये आप जानते हो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। त्रिभुज के तीनों कोण, इसके तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक तो Z है प्लस Y है प्लस ये W है, बराबर इन तीनों का योग हुआ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, इधर लिख सकते हो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये Z हमें याद करना है और Y की वैल्यू हमने याद की कितना है, वो 40 प्लस W की वैल्यू 110 बराबर है 180। तो ये Z प्लस 110 और 40 हुआ 150 बराबर हुआ 180। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का, तो Z की वैल्यू आएगी 180 माइनस 150 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो Z का मान है वो कितना हो जाएगा हमारा 30। X का कितना 110, Y का 40 और Z का कितना 30। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है, जिसमें दो डायग्राम दे रखे हैं। कौन सा है, GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। X तथा Y की वैल्यू याद करनी है, उसकी लंबाई याद करनी है हमें, किसमें, CM यानी सेमी में याद करनी है। तो सर्वप्रथम डायग्राम नंबर 1 है, हमें याद करना है किसका, X और Y का मान याद करना है। किस प्रकार याद करेंगे, ध्यान देना है। इसमें जो भी मान दे रखे हैं वो किसका दे रखे हैं, भुजाओं का दे रखे हैं। जिस प्रकार ये वाली और ये और ये माप दे रखे हैं वो किसका है, भुजाओं का है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं होती है, वो कैसी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो हम समांतर वाला नियम हमें काम में नहीं लेना है, ओनली बराबर वाला नियम काम में लेना है। जिस प्रकार इधर लिखेंगे हम किसके, इस भुजा के बराबर होगी GS, बराबर होगी कौन सी, UN। इसी प्रकार GU बराबर होगी कौन सी, SN। इस भुजा के ये वाली भुजा बराबर होगी और इस भुजा के ये बराबर होगी। ये बराबर क्यों होगी, कारण भी लिख सकते हो, इधर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
कैसी होती है, बराबर। या फिर लिख सकते हो इस प्रकार लिखने के बाद ये समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख है भुजाएं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन भुजाओं को क्या करना है, बराबर करना है। जिस प्रकार जीएस की अगर माप की बात करें तो कितना है, ये है हमारा 3x बराबर, UN की बात करें तो ये है हमारा 18। इसी प्रकार कौन सा, यानी GU के बराबर कौन सी है, SN, GU है 3y - 1 बराबर में कितना है, ये 26। हल करते हैं इसको। ये इधर x के गुणा में है, इस साइड करेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 18/3। तो x का मान कितना रहेगा, 18 को अगर 3 से भाग देते हैं तो कितना बनता है, 6। तो x का मान कितना आएगा, 6। इसी प्रकार y की वैल्यू याद करनी है। तो इधर है ये 3y, अब एक इधर प्लस का है, माइनस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 26 + 1 तो 3y बराबर 26 और 1 कितना हुआ, 27। y की गुणा में है वो किसमें, भाग में। तो y की वैल्यू आएगी 27/3। तो y का मान कितना रहेगा, 9। तो x का कितना, 6 और y का कितना, 9। बिल्कुल सिंपल है, भुजाओं वाला फार्मूला काम में लेना है। इसी प्रकार नेक्स्ट आकृति है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है विकर्ण। विकर्णों का माप दे रखा है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या बनते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी समान दो भागों में बढ़ते हैं। जितना भाग ये होगा उतना ही ये, इसी प्रकार जितना ये होगा उतना ये इधर वाला होगा। जिस प्रकार मान लीजिए ये वाला बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने O। क्या नाम दे दिया, O। तो किस प्रकार लिखेंगे, कौन सा, ये SO बराबर होगा किसके, OU के। इसी प्रकार RO बराबर होगा किसके, ON के। ये बराबर क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज की क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। कैसे होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार हमने भुजा में नियम लगाया था, सेम उसी प्रकार ये विकर्णों का नियम लगाना है, दोनों को बराबर करना है। SO, या फिर पहले ये लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर इसकी बात करें, ये है y + 7 बराबर, ये बराबर होगा किसके, इधर वाले के, यानी इधर वाली का माप कितना दे रखा है, 20। इसी प्रकार इसके बराबर होगा ये, यानी x + y के बराबर कितना होगा, जितना ये होगा उतना ये। तो इसका माप कितना दे रखा है, ये 16। हल करते हैं। ये y का इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर ये 20 माइनस के कितना, 7। 20 में से 7 माइनस करते हैं कितना रहता है, 13। तो y की वैल्यू आएगी 13। इसी प्रकार इसमें हमें ये x + y की वैल्यू हमने याद कर ली, कितना है, 13 बराबर ये 16। तो ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का। तो x बराबर आएगा 16 - 13। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। y का कितना है, 13 और x का कितना है, 3। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। तो हमें x का मान याद करना है, अभी कितना डिग्री होगा, ध्यान से देखना है। एक तो कौन सा है, RISK, ये RISK ये वाला, ये, और दूसरा कौन सा है, CLUE। ये दोनों क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। तो हमें x की वैल्यू याद करनी है। पहले डायग्राम को अच्छी प्रकार से समझना है। x की वैल्यू किस प्रकार याद करेंगे, x की वैल्यू याद करेंगे, ध्यान देना, ये इधर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। अगर इन दोनों कोणों का माप ज्ञात कर लेंगे हम, तो फिर हम वो फार्मूला काम में लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना बनता है, 180 डिग्री। तो वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। ये वाला कोण है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो इसके सम्मुख यानी इसके सामने वाला कोण है वो भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो एक कोण तो हम ज्ञात कर लेंगे। इधर लिखेंगे कोण L,
कोण L बराबर कितना है 70 डिग्री है, तो कोण कौन सा E बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों होगा, तो इधर लिख लेंगे हम ये सम्मुख कोण। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। सेम उसी प्रकार अब इसमें भी हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। इसमें हमें कौन सा नियम लगाना है, जिस प्रकार ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से कोण है, आसन कोण, तो आसन कोण वाला नियम लगा लेंगे हम। तो इधर लिखेंगे हम 120 प्लस ये कौन सा कोण है S, 120 प्लस S, इन दोनों का योग होगा कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, आसन कोण। कौन से कोण है, आसन कोण। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का, तो S की वैल्यू आएगी 180 माइनस 120 बराबर कितना डिग्री रहेगा 60 डिग्री। S का मान कितना हुआ 60। ये वाला कोण ज्ञात कर लिया, ये वाला कोण ज्ञात कर लिया। अब तीसरा कोण हम वो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो फार्मूला काम में लेंगे। इधर लिखेंगे हम ये तीनों कोण कौन कौन से हैं, E प्लस S प्लस X बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, कारण लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। E की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, E का मान है वो कितना डिग्री आया है, E का मान है 70 प्लस S का मान 60 प्लस X की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बराबर में 180। 70 और 60 कितना हुआ 130 प्लस X बराबर 180। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो X की वैल्यू आएगी 180 माइनस 130 बराबर कितना रहेगा 50। तो जो X कोण का माप है वो कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं कैसी है, समांतर है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। जिस प्रकार ये डायग्राम दे रखे, ये कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्या नियम होता है, ध्यान देना है। दो बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, वो समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसका एक युग्म कैसा होता है, समांतर होता है, तथा उन समांतर युग्म के जो अंदर के जो कोण होते हैं, जिस प्रकार ये वाला, मान लीजिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योग बनेगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण और इधर वाला कोण, इनका भी जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है। जो समांतर रेखाएं होती हैं, इसके अंदर की तरफ जो बनने वाले जो कोण होंगे उनका जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। और एक युग्म यानी एक, जिस प्रकार ये वाली इसके क्या होगी, समांतर होगी। अगर इसको कितना ही लंबा करे वो आपस में टकराएगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन की। बताइए कि कैसा ये समलंब है, उनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। पहले ये बताना है ये समलंब कैसे है। तो हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में दे रखा है बी कोण M, कोण M की वैल्यू है वो कितना डिग्री दे रखी है 100 डिग्री है। तो इधर हम लिखेंगे कोण M बराबर है हमारा 100। इसी प्रकार कोण S, कोण L वो दे रखा है 80। ये क्यों है इधर लिख सकते हो, दिया हुआ, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ध्यान देना है, अगर समांतर रेखाओं के बीच कोणों का योग कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, तो रेखाएं हैं वो किस प्रकार बनती है, समांतर बनती है। वो एक कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज। ध्यान देना, अब दोनों को बराबर करके लिखना है। जिस प्रकार ये कोण M प्लस कोण L, कोण M प्लस कोण कौन सा L, कोण M कितना है, कोण M है 100 प्लस कोण L है वो कितना डिग्री है 80 डिग्री। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना डिग्री बनता है 100 और 80 कितना डिग्री 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है 180 डिग्री है, तो रेखाएं किस प्रकार होगी, समांतर होगी। तो इन दोनों कोणों का योग, कौन से, कोण M और कोण L का जो योग कितना बनता है 180 डिग्री बनता है।
तो रेखाएं हैं वो कौन सी होगी, समांतर होगी। कौन सी रेखाएं, इधर लिखेंगे हम KL समांतर होगी किसके, N और M के, N और M के। क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों का जो योग है, इधर लिख सकते हो ये समांतर क्यों होगी, क्योंकि L ये कोण M प्लस कोण L बराबर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। या फिर इधर लिख सकते हो तिर्यक रेखा के दोनों कोणों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी हमें ये समलंब चतुर्भुज दे रखा है। इसमें ये दिया गया है यदि AB समांतर है किसके, DC के, AB यानी ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, तो हमें कौन सा ये C वाला कोण ज्ञात करना है। C कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो वही काम में लेंगे, यानी समांतर रेखा के दो समांतर रेखाओं के मध्य जो कोणों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इधर लिखेंगे हम 120 प्लस C बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लिख सकते हो इधर ये रेखाएं कौन सी, AB समांतर है किसके, DC के, AB समांतर है DC के। अगर रेखाएं समांतर होगी तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण C की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 180 माइनस 120। तो कोण C का मान होगा 180 में से 20 माइनस करते हैं तो कितना रहता है, 60। तो कोण C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60। बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना इसको। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है कौन सी, PQ। यानी SP ये वाली रेखा है वो इसकी क्या है, समांतर है। तो हमें कोण P और कोण S यानी इस कोण का और इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो आप जानते हो अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो समांतर रेखाओं के जो अंदर बने कोण होते हैं इनका योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर लिखेंगे हम कि भी 130 प्लस कोण P यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लिख सकते हो समांतर समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हो, या इस प्रकार लिख सकते हो कि SP समांतर है PQ का। SP समांतर है किसका, PQ का। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इन कोणों का योग है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण P की वैल्यू आएगी 180 माइनस के 130। तो कोण P बराबर कितना डिग्री रहेगा, 50 डिग्री। सेम इसी प्रकार अब इधर ये इस प्रकार का दे रखे, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इधर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये नियम इसमें लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे ये 90 प्लस कोण S, इसकी जो वैल्यू है वो कितना डिग्री, 180 डिग्री। यू ही लिखेंगे हम SP समांतर है किसके, PQ का। ये रेखाएं कैसी है, समांतर है। SP समांतर PQ नहीं है, ये RQ है, सॉरी RQ। ये रेखा इसके समांतर है। ध्यान देना है, ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण S आएगा 180 माइनस कितना, ये 90। तो कोण S की वैल्यू होगी वो कितना डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। तो कोण P वो कितना डिग्री, 50 डिग्री। और कोण S है उसकी वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ये प्रश्नावली है 3.3 है, हमने कंप्लीट कर ली है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे शेयर करें।